समाज सेवा से पैदा हुआ, समाज सेवा ही में ही मरूंगा। अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, मैंने सिख समाज के लिए टिकट मांगा। ये तय करना है भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने। हमने तो एक मांग रखी है, किसको नहीं हो सकती भाई? क्या सिख समाज राजनीति नहीं कर सकता? क्यों सिख समाज हमेशा वोट ही डालता रहेगा? अगर हम वोट डालते हैं तो टिकट मांगने के भी हकदार बनते हैं। बात राजनीति की हो और सरदार छूट जाए, बात कुछ अटपटी सी रहती है। मैं इन शब्दों को यूँ कह रहा हूँ क्योंकि निकाय चुनाव सिर पर हैं। रामपुर में डॉक्टर तनवीर टिकट मांग रहे हैं, भारत भूषण गुप्ता टिकट मांग रहे हैं। मैं नाम इसलिए गिनवा रहा हूँ क्योंकि अब अवतार सिंह भी आ गए। अवतार सिंह कोई सादा नहीं है, अवतार सिंह पकड़ीधारी है। पकड़ीधारी बहुत टाइम बाद सामने आया निकाय चुनाव को लेकर के। इससे पहले दर्शन सिंह खुराना थे, जिन्होंने काफ़ी टाइम तक नगर पालिका में सिखों के लिए अगुवाई की थी। अवतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रुहेलखंड समाचार में। धन्यवाद। अवतार जी, आप समाज सेवा करते करते कैसे आ गए राजनीति में? नहीं, मैं राजनीति में नहीं आया हूँ। आज भी समाज सेवा के कार्य कर रहा हूँ और आगे भी समाज सेवा के कार्य करूँगा। मेरी जो मांग थी वो ये मांग थी कि हमारे सिख समाज में अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। मैंने सिख समाज के लिए टिकट मांगा, ना कि अपने लिए टिकट मांगा है। ये तो राजनीति तो है ही नहीं, राजनीति हमारे समाज की ये राजनीति नहीं है। नहीं, सिख समाज, ये थोड़ी ना कि पूरा ही सिख समाज राजनीति नहीं करेगा। हम समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिख समाज के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, वो आगे आ सकते हैं। उनको एक रास्ता, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम उनको आगे करेंगे। मतलब मैं ये मानूं कि जो है अवतार सिंह जो है सिख समाज को आगे करके अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपनी राजनीति ना पहले कभी चमकाई है, ना चमकाना चाहता हूँ। समाज सेवा से पैदा हुआ, समाज सेवा ही में ही मरूंगा। लेकिन अपने सिख समाज के लिए, जो आज तक आप इतिहास उठा के देख लो कि रामपुर से भगत सिंह कभी चेयरमैन हुआ करते थे, उसके बाद किसी सिख समाज का नाम बता दीजिए। अगर आज मैं सिखों की सेवा, सिख समाज से, दर्शन सिंह जी के खुराना जी नहीं थे? हाँ बिल्कुल, उनके नेतृत्व में हमने बहुत इलेक्शन लड़ाए हैं। अब भी वो हमारे आदर्श बड़े हैं, दर्शन सिंह खुराना, और उनसे ही हमने बहुत कुछ सीखा है। वो आज भी बड़े हैं और हमेशा हमारे बड़े रहेंगे। ये तो आप सिखों का नाम क्यों बढ़ा रहे हैं आगे? आप ये कहिए ना, मैं अवतार सिंह, मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे टिकट दीजिए। नहीं, सिख समाज, क्योंकि मैं भी सिख समाज से आता हूं, तो सिख समाज का कहीं नाम और निशान नहीं दिख रहा है कि हर समुदाय का अपना अपना प्रतिनिधि आगे लोग कर रहे हैं। तो सिख समाज से मैं क्यों नहीं रख सकता नाम कि हमारे भी सिख समाज को टिकट दिया जाए, हमारा भी सिख समाज राजनीति कर सकता है। तो इसलिए ये मांग मैंने उठाई है, सिख समाज को टिकट देने के लिए। बार बार आप सिखों को आगे कर रहे हैं? नहीं, सिख तो हमेशा ही आगे रहते हैं। सेवा का काम होता है, कोई भी आपदा होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो सिख समाज फौरन आगे निकल के सेवा भावना से आगे बढ़ता है। नहीं, सिखों में तो मैंने देखा नहीं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, वो भी सिख थे। अब राष्ट्रपति रहे हैं पूर्व ज्ञानी जैन सिंह साहब। अब सरदार अवतार सिंह रामपुर के चेयरमैन बनने जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने सिखों को सम्मान दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिखों को सम्मान दिया है। माननीय आदित्य योगी नाथ जी ने सिखों को सम्मान दिया है। उन्होंने सम्मान दिया तो हमने मांग रखी है। अगर पूरी करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तब भी हम उनके साथ हैं। नहीं, अगर मान लीजिए मतलब टिकट मांग रहे हैं भाजपा से? मैं नहीं मांग रहा। अपने सिख समाज से किसी प्रतिनिधि को टिकट मिले, उस पर हम विचार करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहेंगे तो एक नाम हम चुन के उनको दे देंगे। चुन के दे देंगे मतलब हम लोग बैठक करके, जो भी हमारे सिख समाज का अगर एक अच्छा आदमी आगे आएगा, लड़ना चाहेगा, तो हम उसको लड़ाएंगे। बतेरे लोग हैं ऐसे हमारे सिख समाज। भाजपा से डॉक्टर तनवीर जो मांग रहे हैं टिकट, वो भी तो कह रहे हैं कि मैं दावेदार। वो दावेदार, देखिए ये तय करना है भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने। हमने तो एक मांग रखी है, किसको वो देते हैं ये उनका निर्णय है। देते हैं तो ठीक, नहीं देते तो ठीक। आज भी भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन लड़ाया, आगे भी लड़ाएंगे। मांग थी वो हमने रखी है, पूरी करें या ना करें ये उनका अपना एक आधार बनता है जिस पे वो। तो नहीं लग रहा कि डॉक्टर तनवीर कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसलिए सरदार अवतार सिंह आगे आ गए? नहीं, फिर वही वाली बात रवि भाई साहब, मैं आगे नहीं आ रहा हूँ। मैं तो अपने समाज को आगे कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा, क्योंकि सिख समाज हमेशा ही हर कामों में आगे रहता है। और हम राजनीति में भी क्यों ना आगे आएँ, क्यों? हमारा भी एक फर्ज बनता है। अगर टिकट पार्टी देती है, आ गए अपनी बात पे आप। नहीं, मैं राजनीति में आगे क्यों नहीं आए? राजनीति में मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि हमारे सिख समाज क्या राजनीति नहीं कर सकता? हमारे सिख समाज के क्या बलदेव सिंह खुल के कहिए ना कि भाई मैं राजनीति करना चाहता हूँ, मैं समाज सेवा नहीं करूँगा। मैं तो सेवा ही करूँगा। मैं टिकट का, फिर कह रहा हूँ, दावेदार नहीं हूँ। मैं अपने लिए टिकट नहीं मांग रहा हूँ। लेकिन बहुत से हमारे सिख समाज में ऐसे लोग हैं जिनको अगर टिकट मिलता तो हम उनको तन मन से इलेक्शन लड़ा सकें। सिखों में अकेला एक पगड़ी वाला अवतार सिंह है जी, नहीं, बाकी कोई नहीं लड़ेगा चुनाव? ऐसा कुछ। फिर वही, आप, मैं कह रहा हूँ कि मैंने इलेक्शन ही नहीं लड़ना।
आप बार बार वही बात मुझे दोहराने पे मजबूर कर रहे हैं। इलेक्शन सिख समाज के अगर भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को देने में हामी भरती है तो हम विचार करके एक ऐसा सिख नेता आगे लाएंगे जिसको हम इलेक्शन लड़ा सके, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी मांग स्वीकार करती मान है। लिया आपकी बात, चलो भारतीय जनता पार्टी नाम मान लेती है तो सरदार अवतार सिंह किसका नाम देंगे? सरदार अवतार सिंह किसी का नाम नहीं देंगे, जो अपना हमारे देंगे? नहीं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे गुरुद्वारे के प्रधान आदर्श सारे सम्मानित लोग हैं, वो बैठ के फैसला करेंगे कि किसको टिकट देना है। मतलब फैसला हो चुका है? फैसला नहीं हो चुका, पहले हाईकमान अगर हमें कहेगा कि आप बताइए नाम, तभी तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अचानक सरदार अवतार सिंह को क्या जरूरत पड़ी भाई कि नगर पालिका के चेयरमैन में सरदार की भागीदारी हो? क्यों नहीं हो सकती भाई? क्या सिख समाज राजनीति नहीं कर सकता? क्यों सिख समाज हमेशा वोट ही डालता रहेगा? अगर हम वोट डालते हैं तो टिकट मांगने के भी हकदार बनते हैं। मतलब कितने हैं वोट पूरे नगर पालिका में, कितने वोट हैं? सिखों की कोई पहचान गिनतियों से तो होती नहीं है, सिखों की पहचान कार्यों से होती है। हम तो कार्य करते हैं तो हम अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम 4 लोग हैं तो इसका मतलब हम टिकट नहीं मांग सकते? 4 लोग हजारों आदमियों का भरपेट खाना खिला देते हैं जब जरूरत पड़ती है, तो यही 4 लोग होते हैं। फिर मतलब उसका बदला लेंगे जो आप खाना खिलाएं, जो खाना खिलाएंगे? बदला नहीं लेंगे, वो सेवा है, वो सामाजिक कार्य हैं। कोई क्या है? ये तो एक राजनीति में अगर हमें समझते हैं कुछ, अगर मौका मिलता तो आगे आने का रास्ता है। मतलब अगर मान लो सिखों को नहीं टिकट मिलता है तो क्या सिख नाराज हो जाएंगे भाजपा से? सवाल ही पैदा नहीं होता। सिख क्यों नाराज होगा? सिख नाराज नहीं होगा। अगर सिखों को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है, मैंने लिखा भी था, तो तब भी उनका सम्मान है, नहीं देती तब भी उनका सम्मान है। कल भी भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन लड़ाया है और आने वाले कल को भी हम भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन लड़ाएंगे। अचानक अवतार सिंह प्रकट हो गए कि भाई मुझे नगर पालिका में जो है सिखों की भागीदारी होना चाहिए। अचानक हाल फिलहाल में हमारी कई बार आपकी चर्चा हुई, आपने कहीं जिक्र नहीं किया, जब से तनवीर का मुद्दा आया और सरदार अवतार सिंह आगे आ गए। तनवीर से मेरा कोई ऐसी बात नहीं है। तनवीर जी अपनी जगह हैं, मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है, ना कोई। वो मेरे बड़े आदर्श हैं, रिस्पेक्टेड हैं। बात समाज की आती है तो मुझे कहना पड़ेगा। क्यों नहीं कहना पड़ेगा? कहूँगा। सिख समाज के लिए जहाँ भी जरूरत होगी तो मैं उनकी बात अपने सिख समाज की जोर तोड़ से और पूरे जोर तरीके से नेतृत्व करेंगे। नेतृत्व नहीं करूँगा, नेतृत्व वाली बात नहीं है। एक मार्गदर्शन जो मुझे बड़े दे रहे हैं, उनके मार्गदर्शकों पे मैं चल रहा हूँ। बड़े दे रहे हैं तो बड़ों ने कोई एक नाम भी तो चुना होगा। बड़े जो नाम चुनेंगे वो अभी मुझे भी नहीं पता, जो वो चुनेंगे वो हम आगे रख देंगे। अगर बड़े ये कहते हैं सरदार अवतार सिंह चुनाव लड़ेंगे तो अवतार सिंह लड़ेंगे। बड़े अगर कहेंगे तो मैं उनसे भी ये कहूँगा कि मेरे अलावा किसी और नाम पर विचार किया जाए। कौन हो सकता है? और जो भी होगा, ये अभी आप नाम तो मन में होगा। भाई मान लीजिए मेरे लिए मन में है कि मेरा रिपोर्टर अवतार सिंह होना चाहिए या फला होना चाहिए, तो आपके मन में भी तो होगा। वरिष्ठ पत्रकार जी, कुछ बातें ऐसी होती है जो अभी समय आने पर ही हम सामने रखेंगे, अभी नहीं रख सकते। पत्ते खोलेंगे अवतार सिंह के नाम के बाद में खुलेगा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। एक मांग रखिए, अगर उस मांग को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है तो हम उस नाम को भी खोलेंगे, और अगर नहीं भी करती तो भी हम भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसका इलेक्शन हम लड़ाएंगे। पैनल भाजपा का क्या होता है? भाजपा भारतीय जनता पार्टी पैनल बनाती है, उसमें नाम जाता है, तो आप किसका नाम का आवेदन कर रहे हैं? हम तो अभी सिख समाज से किसी का प्रतिनिधित्व, वो पूछेंगे नाम दो तो हम नाम दे देंगे। तो कौन हो सकता है? देखिए समय नहीं है, 20 तारीख को हाई कोर्ट माननीय कोई जजमेंट दे सकती है या डेट पड़ सकती है। अब समय नहीं है तो नाम तो खोलिए। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमसे कह देंगे नाम दो, 10 मिनट में नाम दे दिया जाएगा। तो इसका मतलब अवतार सिंह कन्फर्म है? बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं लड़ोगे? मतलब ही नहीं बनता। नाम भी नहीं देंगे? नाम देंगे। अपना? नहीं, मैं क्यों दूंगा जब मैंने लड़ना ही नहीं है। तो आप मुझे बार बार लड़ने पे मजबूर कर रहे हैं रवि भाई साहब। मैं समाज सेवा में डूबा हुआ हूँ और इतने मन को शांति तसल्ली मन में तो कहीं तो लड्डू फूट रहा है चेयरमैन। नहीं, लड्डी क्यों? मैं आज भी अगर कोई काम होता तो हमारा कहीं नहीं रुकता। हम जायज़ काम लेकर जाते हैं, नाजायज़ हमने आज तक नहीं करा। दलाली हम नहीं करते, चोरी हम नहीं करते, समाज सेवा में रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं हमारा मान सम्मान होता है, हमारा काम होता है। ये जो थे सरदार अवतार सिंह हैं, ये समाज सेवी हैं। इन्होंने सिखों की बात आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा है भाजपा को कि भाजपा को इस बार जो नगर पालिका चुनाव होना है उसमें भागीदारी सिखों को देनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।